एक इंसान जो अपने आप को कली समझता है, जो कलयुग के अंत में लोगों के सामने आने वाला था और कलयुग को उसके चरम सीमा पे पहुंचाने वाला था। लोग एक दूसरे को इस तरह से बुरा समझेंगे, अपने अंदर की अच्छाई को भूल जाएंगे और एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। कोई किसी का सगा नहीं होगा और लोगों के अंदर अंश मात्र भी अच्छाई नहीं बचेगी। पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और तब श्री हरि का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा। और एक हाल ही में आई सीरीज़ असुर, जो हिंदू माइथोलॉजी को इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि तुम इसको बिंज वॉच करने पे मजबूर हो जाते हो। ये इंडिया की सबसे बेहतरीन क्राइम थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई सीरीज़ है, जो अच्छे और बुरे को साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ माइथोलॉजी को जोड़कर तुम्हारे सामने प्रेजेंट करती है। इस सीरीज़ में असुर भगवान को कल्कि रूप में अवतरित करने के लिए चैलेंज करता है, ताकि वो भगवान कल्कि को मारकर बुराई के साम्राज्य को स्थापित कर सके। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मेन वेपन टेक्नोलॉजी होगा और इस सीरीज़ में टेक्नोलॉजी का वो रूप दिखाया गया है जिससे तुम्हें सच में डर लग जाएगा। अंदर से फील होगा कि जो आने वाला फ्यूचरिस्टिक एआई टेक्नोलॉजी है वो कितना भयानक हो सकता है। वो अंदर तक तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये एआई टेक्नोलॉजीज़ हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। लिटरली तुम एक समय के लिए सोच में पड़ जाओगे कि आने वाला समय कैसा होगा। इस सीरीज़ की राइटिंग और स्क्रीन प्ले इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें एक बार तो असुर कॉन्सेप्ट पे सेकंड थॉट लाने पे मजबूर कर देगा। क्या सच में जो हमें मैथोलॉजिकल कहानियों में सुनाया गया है वो सही है या गलत है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है? क्या जो लोग अच्छाई का दावा करते हैं वो समय और परिस्थिति के साथ अपनी अच्छाई को बनाए रख पाएंगे? अगर तुम इसकी साइकोलॉजी की बात करो तो ये सीरीज़ तुम्हारे मॉरल कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। जिस तरह एक इंसान जो अपने कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर रखता है, वो दावा करता है कि तुम सब नैतिकता के अंधकार में जी रहे हो, तुम्हें इससे बाहर निकलना ज़रूरी है, और उसे प्रूव करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस रखता है, चॉइसेस रखता है, जो अच्छाई और बुराई को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करती है। इस सीरीज़ के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो बुराई को चुने। एक्चुअली असुर दिखाना चाहता है कि देखो तुम में बुराइयां हैं और तुम एक अच्छाई का नकाब पहने लोगों को दिखा रहे हो कि तुम बहुत अच्छे हो। इस नकाब को हटाओ और उसके साथ इस वॉर में जुड़ जाओ। बात करते हैं इसके क्राइम थ्रिलर की, तो इतने बेहतरीन तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया गया है कि तुम्हें फील हो जाएगा कि ये इंडिया की बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। अंत अस्ति प्रारंभ, अंत ही शुरुआत है। सेकेंड सीज़न में ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया है कि अभी तो शुरुआत है। इस सीरीज़ जितनी दिखती है वो उतनी है नहीं और इसका अभी अंत नहीं हुआ। लास्ट में आते आते जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी एक ना एक क्राइम कर चुके होते हैं, किसी ना किसी को मार चुके होते हैं। तो क्या लास्ट में असुर जीत जाता है और या अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव करने में सक्सीड हो जाता है? तो क्या तुम्हें भी ये फील हो जाता है कि तुम्हें समाज का आईना दिखा रही है कि सच में सोसाइटी कितनी क्रूअल और ब्रूटल है और अच्छाई का दिखावा किया जाता है? या तुम्हें ये विश्वास है कि सच्चाई सच में इस दुनिया में है और हमेशा रहेगी और बुराई पर विजय पाती रहेगी? ये सीरीज़ तो तुम्हारे दिमाग में कुछ दिनों तक घूमने वाली है, क्योंकि इसकी जो राइटिंग और स्क्रीन प्ले है बहुत ही बेहतरीन है। कमेंट योर थॉट्स अबाउट द थियरीज ऑफ दिस सीरीज़ और subscribe the channel if you want more such videos. My name is Saurabh Biswas. You can call me Saurabh. Signing off.